देशभक्ति के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर दिए गुरु घासीदास का छत्तीसगढ़ है। और वो चाहे केरल के शंकराचार्य हो, चाहे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, चाहे झारखंड के बिरसा मुंडा, चाहे छत्तीसगढ़ के घासीदास, चाहे राजस्थान की मीराबाई हो, चाहे पंजाब के गुरु नानक या रैदास, चाहे उत्तर प्रदेश के सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के सिंगाजी, भरथली, गुलाबदास, बुखारदास या कालीदास, एक बात तो हर एक ने कही है कि अपने प्राणों से ये राष्ट्र बड़ा होता है। अरे हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है, और जब राष्ट्र खड़ा होता है तब स्वदेशी जागरण का मेला लगता है। ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, हमारे आशीष सिंघानिया जी बैठे हैं, ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है। अरे हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, और जो मिटे हैं देश पर दीवार में वे ही गड़े हैं। ये आजादी के महल सारे उनकी ही लाशों पर खड़े हैं, क्योंकि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, और ये इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। एक बार केचुए ने मछली से कहा, मुकेश पुरानी बात है बेटा, तू छोटा था। एक बार केचुए ने मछली से कहा कि मैं मरा हूं तेरे लिए, मैं मरा हूं तेरे लिए, अब तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए तो बाहर खड़े हैं तेरे लिए। पूछती है मछलियों से मछलियां, उधर से मत बोलो, उस माइक से आवाज आती है तो इनको नहीं समझ में आता बेटा। पूछती है मछलियों से मछलियां कि ये नदी हमको कहां ले जाएगी, और अब पूछती है पीढ़ियों से पीढ़ियां कि ये सदी हमको कहां ले जाएगी। और गम ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है, गम ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है, अरे गम तो ये है कि इस दौर में पूरी नदी खतरे में है। रेन दो ताली, हम रो मर लेंगे, आप क्यों दुखी हो रहे हो? अकेले पे लोड आ गया, दो ही बहन बेचारी, रेन दो दीदी, हम कर लेंगे, आप मत दुखी हो। आप जो होगा रोना पीटना हमारा होगा, ये हमारे भाग्य से है, सब आपका क्या दोष। आप तो आके बैठे हैं, आप बरोबर सुन रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, आनंद आ गया। अभिषेक जी, विनय मिश्रा की शुरुआत बहुत अच्छी रही, छोरे लड़के लड़कियों पे कविता करते। आओ गुरुदेव, गुरुदेव आपके आभारी है। चाय हमने 2-3 बार पी ली, पर ये आदत ही खराब है हमारी। हाँ, हमको बार बार ये चाय का ऐसा लग जाता है, क्योंकि उधर प्रोग्राम में दार्जिलिंग सिलीगुड़ी जाते हैं नहीं तो बार बार आती है, तो वो आदत पड़ी। अब उनको क्या पता कि ये बिलासपुर है। यह चाय केटली में हो तो देते हैं, बनाते नहीं। आज हमारे बीच में सबिया असर बैठी हुई है, और एक शायर ने इनके लिए ही कहा था कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, और मेरे कानों में पायल की खनक आज भी है। और नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ इसने, और सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। फिर भी ताली नहीं है, इतनी ठंड भी नहीं थी। तो चाय दिलवाते जाइए सर। मैं एक बड़े कवि को, आपने कॉमेडी सर्कस देखा था? आप छोटे थे उस टाइम, आपने नहीं देखा होगा। वो कपिल शर्मा का शो बहुत पहले आता था, 8 साल से बंद है वो। ऐसे मुंडी हिलाओ जैसे कि हम वही रोज शूटिंग में ही जाते थे। तो उसमें कॉमेडी सर्कस में एक व्यक्ति 10-12 मर्तबा आया है। वो हाथरस से मुंबई जाता था, और उस व्यक्ति का नाम होता है सबरस मुरसानी। हास्य व्यंग का जादूगर है, चितेरा है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, धुआंधार पड़ता है, लोगों के दिल जीत लेता है। तालियां चाहे कैसी भी ठंडी महफिल हो, सबरस मुरसानी बजवा ही लेता है। आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आइए। अब क्या मैं आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? धन्यवाद हमारे परम आदरणीय वाजपेयी जी और हमारे
युगल जियो और जी, सभी प्यारे प्यारे श्रोता जियो और परम आदरणीय मैं जियो। भी नाम ले लेना चाहिए कभी कभी। भले ही कम है लेकिन दम है, वास्तव में बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये बिलासपुर नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का नक्शा, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या और ये लंका, ये जो रावण संचालन कर रहा है। सीता जी उधर चाय पी रही है, कुंभकर्ण मेरी तरफ देख रहा है, मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर। बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। धोखा तो विभीषण नहीं करा था, हमने क्या बिगाड़ा। बहुत अच्छा। आप तो नागर हैं, यानी गागर में सागर है। मैं सबरस मुरसानी हूं, मैं जाट हूं, आपको बता दूं, चौधरी हूं, अपना यूपी का, मथुरा वृंदावन के पास रहता हूं, वहां से मुझे मंगवाया गया है। हाथरस को भी सब जानते हैं। हाँ अच्छा, मैं दादा देखो ताली बजाने के बार बार कहते हैं क्यों वो बोर्ड डाल रहे हो, क्यों लोड डाल रहे हो अपने ऊपर। मैं भी नहीं कहता किसी से ताली बजाने के लिए, क्यों, मैं दिल्ली गया था तो मैंने भी वहां का भीड़ में सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाए। 2000 श्रोता ने ऊपर हाथ उठा के ताली बजाई, कम से कम 300-400 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का, तो मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता दादा। मैंने तो भाई साहब वाजपेयी जी, मैंने तो एक कोड वर्ड बना रखा ताली बजाने का। जब मैं ऐसे करूं चंद्र ताली बजा, एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। मैं आया हूं भाई साहब हाथरस से 18 घंटे में, और 18 घंटे जाऊंगा, 36 घंटे, और छत्तीसगढ़ में आया हूं, और 36 भवन में रह रहा हूं, छत्तीसगढ़ भवन में 72 घंटे हो गए मुझे। तो आप 72 घंटे नहीं, उसका चौथाई 18 मिनट आप मुझे सुन रहे हैं। 72 घंटे के बाद ही 72 होरे मिलती है। मैं ये हमारे अभी अभिषेक ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी देशभक्ति की। देशभक्ति मैं नहीं पढ़ता, मैं हास्य का कवि हूं। चुटकुले, मिमिक्री और गीत, पैरोडी, मैं एक एक नमूना आपको देता हूं बस, उसके बाद मैं अपना अंतिम संस्कार करके बढ़ जाऊंगा। देखें आप, मेरा स्वर बहुत अच्छा था, इतना अच्छा स्वर है मेरा। जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे कि इतना अच्छा क्यों गाता है। मेरा स्वर देखें, अच्छा देखें। अभिषेक मुझसे बोले भाई साहब आप हंस के कवियों वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया तो मैंने बैठे बैठे यहां पर वीर रस की 2 लाइन लिखी है, और इतनी अच्छी लिखी है। वीर रस की ऐसी 2 लाइन आज तक हिंदुस्तान का कोई कवि नहीं लिख पाया, और न लिख रहा है, और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। मैंने लिखी 2 लाइन की कविता, नागर जी ने मुझे ऐसे कहा था, तो अशोक जी संचालन कर रहे, मैं वहां मंच पर बैठा, पहली बार वीर रस की 2 लाइन लिखी। अशोक जी बोले दोस्तों अब तुम्हारे सामने सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो वीर रस की कविता सुनाएंगे। आपने देखा होगा कवि आएगा, कविता को मोबाइल में लिख के लाएगा, जब भूल जाएगा तो मोबाइल निकालेगा, फिर उसे पढ़ेगा। तो मैंने भी एक लाइन याद कर ली, मोबाइल जेब में, मैं आया, दोस्तों मैं वीर रस की कविता सुना रहा हूं, सुने। अब एक लाइन याद थी मुझे, मोबाइल जेब में। तो मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब मैं 4 बार पढ़ गया, आगे मुझे याद नहीं, और श्रोता सोचे आगे क्या बोले, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, कविता निकाली, कविता जैसे ही निकली मेरी उंगली डिलीट पर रख गई, और कविता डिलीट। अब मुझे याद नहीं, मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्सा में बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी।
तब मैं तो उस दिन से वीर रस की कविता लिखता नहीं। भाई साहब कैमरा इधर मेरी तरफ कर लो, उधर मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो उनकी खींच रही हो। इतना एक बार थोड़ा सा इधर भी कर लो, एक फोटो बना दो बस मेरी बढ़िया वाली। अच्छा यहाँ वीडियो नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। हाँ सुना, खींच दो जल्दी से, फिर अपने काम पे लगूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब ये जो मेरी फोटो खींची है ना, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना, इतनी बड़ी, और अपने बेडरूम में लगा देना, क्योंकि तुम सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। धन्यवाद, बस बहुत अच्छा, 2-3 फोटो हुई मेरी। देखिए दादा मेरा स्वर कितना अच्छा है, आपने अच्छा किया है वाजपेयी भाई। और ये नहीं तो लोग वो रागिनी गिराते हैं, फिल्मी गीत गवा लेते हैं, और मंच पर संस्कृति मिट रही है। आपने कवियों को बुलाया, देश की संस्कृति को आप बचा रहे हैं इस मेले में। और नहीं तो संगीत सम्मेलन, एक जगह संगीत सम्मेलन करवा लिया, 10 साल का लड़का सिगरेट पी रहा और मंच पर डांस कर रहा, गीत गा रहा, जब हम जबा होंगे जाने कहां होंगे। एक बुड्ढा खड़ा हुआ बोला, तू शमशान घाट में होगा। देश की संस्कृति मिटा रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो। बाबा ने उसे भगा दिया, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। अब वो गया, एक नाचने वाली आई और उसने गीत गाया, छूना ना अब मैं जबा हो गई। बुड्ढा फिर खड़ा हुआ और उसे छूने लगा। बोले बाबा क्या कर रहा है कि तुझे जवानी में नहीं छुएंगे तो बुढ़ापे में छुएंगे। अब बाबा ने उसे भी भगा दिया, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा देश की संस्कृति मिटा रहे हैं। फिर एक और आई गीत गाने वाली, उसने गीत गाया, जिगर में बड़ी आग है, बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी आग है। बुड्ढा उठा, उसकी जेब में बीड़ी रखी हुई थी, इधर माचिस रखी थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी और बीड़ी लेके पहुंचा और बोला, थोड़ा छिवा लेने दे। अब बाबा ने उसे भी भगा दिया, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। एक और आई और उसने एक गीत गाया, मैं झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर उठा और उसे सूंघने लगा। बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है, जुकाम हो गया है। अब बाबा ने उसे भी भगा दिया। बाबा को गुस्सा आया और बाबा बोला, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं। और सामने जानते नहीं कि दीपक राग क्या होता है। आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं वो पहले तबला सही करते हैं। तबला उठाया, टिल टिल अब बाबा देख रहा, 1 घंटा हो गया उसकी टिल टिल बंद नहीं हो। अब बाबा गुस्से में देख रहा। बाबा जैसे ही उसकी तरफ देखे, बाबा ने मन में सोचा, एक ही लट्ठ में तबला फोड़ दूंगा तेरा मैं। ओ 1 घंटे से क्या कर रहा है? बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला, घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया था? तू घर से ठुका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है? जल्दी सुना, सुने दीपक राग। अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी कारगिल रोड पहुंच गया। अब बाबा की तरफ, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने
ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी। न बैठे कोयलिया कोयलिया, अमुआ की डाली पे डाली पे ये 3 पीढ़ी से क्लासिकल म्यूजिक ही बजाते थे। बाबा बोला तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तूने हमारी। अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बैठा दे।